तीन चीज़ों का तज़किरा हम अक्सर सुनते हैं और वो तीन चीज़ें हैं माल, अहलो अय्याल और आमाल। माल की तगो-दो हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं जिनको हमने पूरा करना है। लेकिन कुछ लोग इन ज़रूरियातें ज़िंदगी के साथ-साथ ख़्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस माल की दौड़ में बहुत आगे निकल जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो किस ज़रिए से इसको कमा रहे हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ हमारे अहलो अय्याल हैं, यानी हमारी फैमिली, जिसके लिए हम तगो-दो करते हैं, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे होते हैं। और तीसरी चीज़ हमारे आमाल हैं। आमाल को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिनमें एक तो हमारी इबादात हैं। इबादात के अंदर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान, ज़िक्र व अज़कार और सुन्नत नबवी पर अमल पैरा होना है। इसी तरह हमारे मामलात हैं, यानी हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। हम सच बोलते हैं, हम हुस्न सलूक करते हैं, हम बीमार की तीमारदारी करते हैं, क्या हम भूखे को खाना खिलाते हैं, खुद नेकी करते हैं और दूसरों को नेकी की तरगीब देते हैं, खुद को बुराई से रोकते हैं और दूसरों को भी बुराई से रोकते हैं। इसी तरह झूठ, बहतान, गीबत, हसद, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम मामलात कहते हैं। इन तीनों के बारे में हमारे नबी का क्या फरमान है, आइए उसकी तरफ हम चलते हैं। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे थे तो आपने उनसे फरमाया, तुम्हारी और तुम्हारे माल, अहलो अय्याल और आमाल की मिसाल तीन भाइयों की तरह है। तुम बिस्तरे मर्ग पर हो, यानी मरने के करीब हो, बीमार हो और अपने उन तीनों भाइयों से पूछते हो कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो एक भाई कहेगा कि तुम जब तक जिंदा हो तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जैसे ही तुम्हारी वफात होगी तो तुम्हारा और मेरा रास्ता जुदा जुदा हो जाएगा। ये भाई दर हकीकत उसका माल है, यानी इंसान की जब भी वफात होती है तो वफात के साथ ही उसका माल इस दुनिया में रह जाता है और इंसान आखरत के सफ़र की तरफ रवाना हो जाता है। यही सवाल वो दूसरे भाई से करेगा तो दूसरा भाई जवाब देगा कि मैं तुम्हारी बीमारी के दौरान तुम्हारी इयादत करूँगा, अगर तुम वफात पा जाते हो तुम्हें गुस्ल दूंगा, कफन पहनाऊंगा, जनाजे के दौरान तुम्हें कंधा दूंगा, तुम्हारे लिए कब्र तैयार करूंगा, उसमें उतारूंगा और दफन करने के बाद लोगों से तुम्हारी भलाई की बातें बयान करूंगा। ये दूसरा भाई दर हकीकत उसके अहलो अय्याल हैं, यानी हमारे अहलो अय्याल दफन करने तक हमारे साथ होंगे और दफन करने के बाद वो इसी दुनिया के कामों में मशगूल हो जाएंगे और हम आखरत के सफ़र की तरफ रवाना हो जाएंगे। यही सवाल वो पूछेगा तीसरे भाई से, तो तीसरा भाई जवाब देगा कि मैं इस दुनिया में भी तुम्हारे साथ था, कब्र में भी तुम्हारे साथ होऊंगा, पुल सिरात पर चलते हुए भी तुम्हारा साथ दूंगा और रोज़े महशर में भी तुम्हारे साथ होऊंगा। ये तीसरा भाई दरअसल उसके आमाल हैं, यानी अगर हमारे आमाल अच्छे होंगे तो ये कब्र की ज़िंदगी के अंदर सुकून का ज़रिया बनेंगे और आखिरत में भी जन्नत के रास्ते की तरफ हमें लेकर जाएंगे। लेकिन अगर हमारे आमाल दुरुस्त नहीं होंगे तो ये दोज़ख का ज़रिया भी बन सकते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने शायद
اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شعر کہا ہوگا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بن سکیں، آمین۔